मार्च 2003 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। कनाडा के टोरंटो शहर में पुलिस ने एंड्रयू कार्लसन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस आदमी को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि उसे इस बात का पता चल गया था कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और किसका शेयर घटने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, उस आदमी ने कुछ महीने के भीतर ही 126 कंपनी के शेयर खरीदे थे और हैरतअंगेज तरीके से वे सभी 126 शेयर सिर्फ उसे मुनाफा ही दिए और कुछ ही दिनों के भीतर उसने $800 को $300 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जितने भी कंपनी के शेयर खरीदे थे उनमें से किसी भी कंपनी को नुकसान हुआ ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है वो भी इसका अनुमान नहीं लगा पाता कि कौन सी कंपनी का शेयर मुनाफा देगा और कौन सी कंपनी का शेयर नुकसान। यही वजह थी कि एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लगा कि मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसी शख्स की वजह से पर्दाफाश किया जा सकता है। उस आदमी को पकड़ने के बाद FBI के लोगों द्वारा उसका पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान एंड्रयू ने उन लोगों को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पूछताछ करने वाले लोग भी हैरान हो गए। FBI के लोगों को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। एंड्रयू ने बताया कि वह एक समय यात्री है जो 2256 से टाइम ट्रैवल करके आया है। इसी वजह से वो ये सब पहले से ही जानता था कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है। पूछताछ करने वाले लोगों को लगा कि वह आदमी उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। यही वजह है कि उस आदमी को हिरासत में रखकर उसके बारे में छानबीन होना शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 1 महीने से अधिक तक छानबीन करने के बाद पुलिस को इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह आदमी रहता कहाँ है, वो आदमी आया कहाँ से है, उसके आगे पीछे कोई है या नहीं। यहाँ तक कि पुलिस को उस आदमी के माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता नहीं चला। आप यह भी कह सकते हैं कि छानबीन के दौरान उस आदमी का छोटा से छोटा डेटा तक पता नहीं चल पाया। दरअसल FBI के पास कोई भी ऐसी दस्तावेज मिली ही नहीं जो साबित कर पाता कि एंड्रयू का इस दुनिया से कोई अस्तित्व भी है। बार बार पूछे जाने के बाद एंड्रयू सिर्फ यही कह रहा था कि वह एक समय यात्री है जो इस समय अंतराल में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया था। एंड्रयू ने FBI को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी घटनाओं के बारे में बताया कि जो आगे घटित होने वाली थी। साथ ही एंड्रयू ने FBI को कहा कि वह उसे जाने दे तो वह फ्यूचर में एड्स का इलाज करने वाले तरीकों को भी बताएगा। इतना ही नहीं, एंड्रयू ने FBI के लोगों को बताया कि अगर वह उसे छोड़ दे तो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की भी जानकारी दे देगा। लेकिन टोरंटो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी के साथ क्या किया जाए। बाद में टोरंटो की पुलिस ने उस आदमी को जेल में डाल दिया और उसकी जमानत की राशि को $10 लाख रख दी गई। पुलिस को लगा कि उस आदमी के पीछे जरूर किसी न किसी बड़े गैंग का हाथ होगा। जमानत की राशि देकर कोई न कोई उसे छुड़ाने आएगा। और कुछ दिनों के बाद हुआ ऐसा भी। कुछ दिनों के बाद एक गुमनाम व्यक्ति $1 मिलियन का बॉन्ड भरकर एंड्रयू को जमानत दिला दी। जब केस की सुनवाई के लिए एंड्रयू को एक डेट मिला तो एंड्रयू कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। जब पुलिस ने एंड्रयू की खोजबीन शुरू की तो एंड्रयू का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अनजान व्यक्ति को ढूंढा जिसने $1 मिलियन देके एंड्रयू को जमानत दिलाई थी, उसका भी कोई पता नहीं चला था। वो दोनों व्यक्ति ऐसे गायब हुए जैसे मानो वह इस दुनिया के थे ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि टोरंटो में एंड्रयू कार्लसन के नाम पर आज भी केस चल रहा है। टोरंटो की पुलिस के द्वारा आज भी खोजबीन जारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एंड्रयू कार्लसन की बात को एकदम सच मान रहे थे। उनका कहना था कि एंड्रयू कार्लसन ने जिस टाइम ट्रेवल की बात कही है वह बिल्कुल सच है, क्योंकि टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ ऐसी ही घटना पहले भी हो चुकी है। यह घटना 9 नवंबर साल 1986 की है, जब स्पेन के एक शहर में रेविरेज नाम का एक व्यक्ति अपनी कार को ड्राइव करके कहीं जा रहा था। वह आदमी पेशे से तो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था और वह अपने काम के सिलसिले से अपने शहर से 15 किलोमीटर दूर एक शहर डियोको एटा जा रहा था।
रेविरेज अपने शहर से कुछ ही दूरी निकला ही था कि आगे बहुत बड़ा चौराहा आता है। वहां से उस आदमी को एक गोलाकार टर्न लेना था। जैसे ही वह आदमी गोलाकार टर्न घुमाता है, वैसे ही उस आदमी के साथ एक अनोखी घटना घट जाती है। टर्न लेने के बाद उसने जो देखा उससे वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ समय के बाद उसने देखा कि वह एक 6 लाइन हाईवे पर है और वह हाईवे काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। जब उसने अपने आगे पीछे देखा तो जहां तक उसकी नजर गई वहां तक उसे 6 लाइन हाईवे ही नजर आया। उसने देखा कि हाईवे के दोनों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसने अब से पहले यह सब कभी नहीं देखा था। जिससे वह चल रहा था वह रास्ता काफी ज्यादा पतला था और वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कभी हुई नहीं थी। उस रास्ते पर ऐसा कोई भी 6 लाइन हाईवे नहीं था। उसने कार से उतरकर अपने चारों ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि वह किसी और ही शहर आ गया हो। फिर वह अपनी कार में बैठकर आगे की ओर चलने लगा। फिर उसने देखा कि उसकी आसपास की कारें बहुत ही स्पीड में चल रही है। उसके आसपास में चलने वाले कारों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आज के ज़माने में कोई भी कारें इतनी स्पीड नहीं चल सकती। हाईवे पर चलते चलते उसे एक ट्रांसपेरेंट टनल दिखाई देता है, जिसके बाद वह उस टनल में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह उस टनल में प्रवेश किया तो उसकी कार का टेम्परेचर अचानक ही बढ़ने लगा। टनल में प्रवेश करने के दौरान उसे एक कंप्यूटराइज व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, जो उससे कह रही थी कि वह टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया है। जैसे ही उसने टनल पार की तो उसके कार का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। टनल से बाहर निकलते ही वह लगातार 1 घंटे तक कार चलाता रहा। तभी हाईवे के बाईं ओर उसे एक एग्जिट गेट दिखाई दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह आदमी उस गेट में चला गया। जैसे ही वह एग्जिट गेट से बाहर निकला तो देखा कि वह अपने घर के पास ही है। उसे कुछ देर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। जब उसने अपने कार का मीटर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि वह अपने घर पर ही है, फिर भी उसकी गाड़ी 150 किलोमीटर लंबी यात्रा कर चुकी थी। उससे अधिक हैरानी की बात तो यह है वह जिस शहर के लिए निकला था उस शहर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर थी। फिर रेविरेज अगले दिन उसी रास्ते से अपने ऑफिस गया, लेकिन अब उसे कोई भी 6 लाइन हाईवे दिखाई नहीं दिया। ऐसा उसने लगातार कई दिनों तक किया, लेकिन यात्रा के दौरान उसे कोई भी हाईवे नजर नहीं आया। उसने कई लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। सबने कहा ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इस घटना के 4 साल बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने रेविरेज को हैरान करके रख दिया। वह जिस रास्ते से जाता था वहाँ 6 लाइन हाईवे बनना शुरू हो गया, जिसके बाद उसे समझ में आया कि शायद वह उस दिन टाइम स्लिप करके भविष्य में पहुंच गया था। यही वजह है कि उस दिन उसे पतले से रास्ते में 6 लाइन हाईवे नजर आया। दोस्तों, आपके साथ भी कभी न कभी जरूर ऐसा हुआ होगा। जब आप किसी जगह जाते हैं, जब आप नई चीज़ों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपने इस चीज़ को पहले भी देखा हुआ है। आपके साथ कोई घटना होती है और आपको लगता है ना कि यह घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है। राह चलते हुए आपको कोई अनजान व्यक्ति दिखाई देता है और आपको लगता है कि आप उस आदमी से पहले भी मिल चुके हैं। यकीनन आप में से कुछ लोगों को ऐसा कभी न कभी महसूस जरूर हुआ होगा। दरअसल यह हमारे ब्रह्मांड में टाइम स्लिप की वजह से होता है। साधारण भाषा में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले सिस्टम में हुआ एक छोटा सा ग्लिच है। दोस्तों, आज तक आपने टाइम ट्रेवल वाले वीडियो को तो पहले जरूर देखा होगा। यही वजह है कि आज हम आपको यह नहीं समझाएंगे कि टाइम ट्रेवल क्या होता है, बल्कि आज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना था जो साबित करता है कि टाइम ट्रेवल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे मशीन बनाने में लगे पड़े हैं, ऐसे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जिससे समय की यात्रा करके भूत या भविष्य काल में जाना संभव हो पाए। जैसे हमारे ब्रह्मांड में होने वाले टेक्निकल एरर की वजह से कुछ सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भविष्य या भूतकाल में चले जाते हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक उसी टेक्निकल एरर को ढूंढ रहे हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सिस्टम में होने वाले टेक्निकल एरर को कैसे दोहराया जाए, कैसे उस एरर को कंट्रोल किया जाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2040 तक वह समय की यात्रा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।